Hello dears, welcome back to my channel Era English. This is Amit Rai and today we are going to learn complete tense. दोस्तों आपका स्वागत है एरा ऑफ इंग्लिश में। आज हम लोग टेंस को कम्प्लीटली समाप्त करने वाले हैं और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रामर के अन्य टॉपिक को समझने के लिए, जैसे कि वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटेक्स, सिंथेसिस और भी अन्य टॉपिक को समझने के लिए टेंस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज हम लोग टेंस को कवर करते हैं। तो टेंस बेसिकली टाइम को रिप्रेजेंट करता है, जो कि मेनली 3 टाइप का होता है। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। और प्रत्येक टेंस भी 4 टाइप के होते हैं। पहला सिंपल या जिसे इंडेफिनिट भी बोलते हैं, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबका 4 टाइप होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। आइए आगे देखते हैं। सबसे पहला टेंस हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, या जिसे सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, जिसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं, वाक्य के अंत में दिखाई देंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको वी5 या जिसे यस या यस फॉर्म भी बोलते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वी5 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में ये देखिए, सीता एक मधुर गाना गाती है, तो हो जाएगा सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। यहाँ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे यस या यस का प्रयोग किया। दूसरा है हम क्रिकेट खेलते हैं, तो हो जाएगा वी प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे हमने यस का प्रयोग नहीं किया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वी प्लूरल है, तो यस का प्रयोग नहीं करेंगे। सिंगुलर होगा तो यस या यस का प्रयोग करेंगे। बस आपको यही ध्यान रखना है, बाकी का आप खुद ट्राई कीजिएगा। चलिए एक मैं बता देता हूँ। वे अपना किताब पढ़ते हैं, तो होगा दे रीड देयर बुक। आगे का आप ट्राई कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अगर इसमें निगेटिव है तो ध्यान रखना है आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, और इन दोनों के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ध्यान रखना है। अब ऐसे यस या यस लगाने की जरूरत नहीं है। वह हॉकी नहीं खेलता, होगा इसका ये सिंगुलर है तो हो जाएगा डज नॉट प्ले हॉकी। दूसरा सेंटेंस देखिए, वे शोर नहीं मचाते, तो होगा दे, प्लूरल है तो डू नॉट मेक अ नॉइज। बाकी सेंटेंस को आप ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मुख्य रूप से 2 टाइप का होता है। पहला यस नो टाइप, जो हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ होता है। दूसरा डब्ल्यू टाइप, जो क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होता है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ड आ जाता है यस नो टाइप में, और डब्ल्यू टाइप में हेल्पिंग वर्ड से पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। ये देखते हैं, क्या से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो तो वह प्राय हेल्पिंग वर्ब वाला होता है। इसको इस स्ट्रक्चर से बनाते हैं। आइए, क्या वो किताब पढ़ती है, तो होगा डज सी रीड अ बुक। दूसरा देखें, क्या आप अंग्रेजी जानते हो। प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम डू लिखेंगे, डू यू नो इंग्लिश। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं छोड़ भूलेंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड वाला हो तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे। जैसे इसमें है आप स्कूल कब जाते हैं, तो कब का अंग्रेजी पहले लिख लेंगे, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। बाकी का आप ट्राई कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर चौथा टाइप होता है, अगर इंट्रोगेटिव के साथ नॉट भी हो, तो नॉट का लोकेशन हमेशा इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद रहता है, बाकी सब सेम है। आइए देखते हैं वह यहाँ क्यों नहीं रहती है। होगा वाई डज सी नॉट, नॉट का लोकेशन हमेशा सब्जेक्ट के बाद, लीव हियर, क्वेश्चन मार्क। एक और देख लें, जैसे क्या हम दूसरों को गाली नहीं देते हैं, ये वाला आप देखिएगा, तो हो जाएगा डू वी नॉट
abuse others क्वेश्चन मार्क। बाकी को ट्राई कीजिएगा। दूसरा टेंस की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, और इसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा किसी भी कंटिन्यूअस का टेंस, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, उसमें आईएनजी लगता है जिसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। मैं आपके घर आ रहा हूँ, आइए देखते हैं। जैसे होगा आई एम कमिंग टू योर हाउस। अगर निगेटिव रहेगा तो इजे मार के बाद हम लोग नॉट ऐड कर देंगे। जैसे वे सड़क पर नहीं दौड़ रहे हैं तो होगा दे आर नॉट रनिंग ऑन द रोड। अगर निगेटिव रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले आ जाएगा, जैसे कि डू डज आया था, इसमें भी इजेमार पहले आ जाएगा। जैसे क्या आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो हो जाएगा आर यू रीडिंग इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। बाकी का आप खुद से ट्राई कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टेंस हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट। इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ये है, ई है आदि शब्द आते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना है और इसको बनाते हैं। हमने यह घर ले लिया है, हो जाएगा वी हैव bought दिस हाउस। अगर निगेटिव रहेगा तो हैज के बाद नॉट लगा देंगे, जैसा कि पीछे हम लोग किए हैं। हम लोग आज क्रिकेट नहीं खेले तो हो जाएगा वी हैव नॉट, इसके बाद ऐड कर देंगे नॉट प्लेड क्रिकेट टुडे। बाकी अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तो हैज हैव पहले आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो क्वेश्चन वर्ड लिख करके फिर हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क करेंगे। आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसको दिक्कत होगा तो पूछिएगा। अगला टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह ही होता है, बस इसमें अंतर होता है कि समय दे दिया गया होता है। बाकी पहचान वैसे ही होता है जैसे रहा है, रही है, रहे हैं। पीछे भी हमने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी ऐसा ही था। इसमें बस अंतर है एक टाइम बढ़ जाता है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस ऐड हो जाता है बिन, और बिन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और आपको पता होगा कि निश्चित टाइम के लिए सिंस, जबकि अनिश्चित टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। कहाँ कहाँ सिंस का प्रयोग करते हैं ये देख लेते हैं। जैसे कोई डेज का नाम दे दिया हो, मंडे ट्यूसडे, या फिर डेट दे दिया हो, ईयर्स दे दिया हो, या मंथ दिया हो, ओकेशन दिया हो, या क्लॉक दिया, कोई टाइम दे दिया हो, तब भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। या पार्ट ऑफ ईच डे, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, लास्ट नाइट, ऐसा कुछ रहे तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जबकि फॉर का प्रयोग अनिश्चित टाइम के लिए, जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 3 मंथ, फॉर 4 डेज, ऐसा यूज करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, रहा रही है प्लस इसके साथ टाइम भी दिया है कि कितने देर से, 2 घंटे से, तो हो जाएगा ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। अगर निगेटिव रहेगा तो हैज हैव के बाद नॉट लगा देंगे, जैसे वह सुबह से अच्छा महसूस नहीं कर रही, तो हो जाएगा ही हैज नॉट। हैज हैव के बाद नॉट लगाएंगे, फिर लिखेंगे बीन, ही हैज नॉट बीन फीलिंग वेल, सुबह से के लिए सिंस मॉर्निंग। सेम पैटर्न पे आगे का भी बनेगा, ट्राई कीजिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टेंस होता है। जिसकी पहचान था, थी, थे, या फिर
या ये ई वाक्य के अंत में दिखाई देंगे। स्ट्रक्चर में आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म यूज होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, जबकि नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट आ जाता है और डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फर्स्ट फॉर्म, और नेवर के साथ याद रखना है आपको हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आइए देखते हैं, राधा ने एक किताब दिया तो हो जाएगा राधा, देना का होता है गिव, गिव का सेकंड फॉर्म गिव अ बुक। में हमें खाना खिलाइए, आप ट्राई कीजिएगा। आप हमें नहीं जानते थे, नहीं आ जाएगा तो क्या करेंगे, डिड नॉट यूज करेंगे, जैसे यू डिड नॉट, और डिड नॉट जैसे ही आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो अस। अगर इंट्रोगेटिव आएगा तो डिड को हम लोग पहले ला देंगे, जैसे क्या वे बाजार गए थे, तो हो जाएगा डिड दे गो टू मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे भी सेम पैटर्न पे, चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के बाद आता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस, जिसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे आदि सब, और इसका हेल्पिंग वर्ब आ जाता है वाज वर, वाज वर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे हम लोग आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। बाकी सब सेम पैटर्न पे ही बनेगा। हेल्पिंग वर्ब बस आपको ध्यान रखना है, हम कोचिंग जा रहे थे हो जाएगा वी वर गोइंग टू कोचिंग। अगर निगेटिव आएगा तो वाज वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, जैसे वह आपको नहीं बुला रही थी, होगा शी वॉज नॉट कॉलिंग यू। सब सेमी पैटर्न पे बनता है, बस आपको ध्यान रखना है कि अगर केवल निगेटिव है तो वाज वर्ब के बाद नॉट लगेगा, और इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा और वाज वर्ब पहले आ जाता है। जैसे अगर ये देखा जाए क्या हुआ बुला रहा था, इसमें नॉट तो नहीं है, तो क्या से स्टार्ट हुआ तो पहले ही लिख देंगे वाज ही कॉलिंग, इसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं, बस यहीं पे सेंटेंस समाप्त हो जाएगा। बाकी का आप ट्राई कीजिएगा। पास्ट कंटिन्यूअस के बाद आपका आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, यह था, ये थी आदि सब, और इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, और सभी सब्जेक्ट के साथ चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं, वह खाना खा चुका था, होगा ही हैड ईटन फूड। अगर निगेटिव हो तो हैड के बाद नॉट लगा देते हैं, जैसे हमने उसकी कलम नहीं चुराई थी, तो हो जाएगा वी हैड नॉट स्टोलन हिज पेन। ये इसका है। अगर क्या से स्टार्ट हुआ है तो हैड को हम लोग पहले ला देंगे, जैसे एक देख लेते हैं, क्या आपने हमें बुलाया था, हो जाएगा हैड यू कॉल्ड अस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। ध्यान आपको बस रखना है कि परफेक्ट पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। अगला टेंस आते हैं, आगे आगे जाने से पहले हम लोग देखते हैं कि कभी कभी पास्ट परफेक्ट में दो कार्य एक साथ होते हैं, जो कार्य पहले हो उसे पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य पास्ट बाद में हो उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। आइए देखते हैं कैसे क्या बनता है। जैसे सेंटेंस को अगर देखा जाए, अध्यापक के आने से पहले, लिखा है अध्यापक के आने से पहले बच्चे अपना पाठ याद कर चुके थे। आपका पहला काम है कि कौन सा काम पहले हुआ, अध्यापक पहले आए या बच्चे अपना पाठ याद कर चुके थे। ये पहले हुआ, सबसे पहले ये, दूसरे नंबर पे ये हुआ। तो जो काम पहले होगा उसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होगा उसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। अगर सेंटेंस में पहले लिखा है इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, और अगर सेंटेंस में बाद लिखा हो इसी स्ट्रक्चर को उलट देंगे। जैसे आगे देखते हैं, अध्यापक के आने से पहले बच्चे अपना पाठ याद कर चुके थे, इस वाले हिस्से को पहले बनाएंगे। द चिल्ड्रेन हैड लर्नड देयर लेसन
बिफोर द टीचर कैम, बिफोर द टीचर कैम। अगर बाद लिखा हो तो वर्षा होने के बाद वे बाजार गए थे, पहले वर्षा हुआ, बाजार में वो लोग बाद में गए थे। ये वाला हिस्सा बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में और ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। लेकिन अगर बाद लिखा है ये वाला हिस्सा लिखेंगे पहले, जैसे वे बाजार गए थे तो हो जाएगा दे वेंट टू मार्केट आफ्टर इट हैड रैन। तो ध्यान रखना है आपको, बिफोर में कैसे हुआ और आफ्टर में कैसे हुआ आपको ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट के बाद आपका अगला टेंस आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, सेम ऐसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बस हेल्पिंग और आपका हैज हैव के साथ के अलावा हेड लग जाता है, बाकी सब कुछ सेम है। बीन इसमें भी रहेगा, उसमें भी था। सिंस पार ऐसे यूज होगा जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमने यूज किया था। आइए देखते हैं। सीता सुबह से अपने गुड़िया के साथ खेल रही थी, होगा सीता हैड बीन प्लेइंग विद हर डॉल। सुबह से है तो लग जाएगा सिंस मॉर्निंग। अगर निगेटिव है तो हेड के बाद नॉट लगा देंगे, जैसे मैं मंगलवार से इतिहास याद नहीं कर रहा था, हो जाएगा आई हैड नॉट इन लर्निंग हिस्ट्री सिंस ट्यूजडे। अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तो हेड को हम पहले ला देंगे, जैसे क्या हुआ 4 बजे से खेल रही थी, ये वाला ये बना देते हैं। तो हैड सी प्लेइंग, 4 बजे भी एक फिक्स टाइम है तो लिखेंगे सिंस 4 o'clock और क्वेश्चन मार्क। बाकी भी सेम पैटर्न पे है, आप इसको बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला टेंस हमारा आता है फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसकी पहचान वाक्य के अंत में आपको आगे ही दिखाई देगा। हेल्पिंग वर्ब इसका विल सेल होता है, विल या सेल। सेल आता है आई और वी के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आजकल सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग हो रहा है, और हमेशा इन दोनों के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। आइए एक देखते हैं। आप एक किताब पढ़ेंगे तो हो जाएगा यू विल रीड अ बुक। अगर नॉट रहेगा तो विल सेल के बाद नॉट लगा देंगे, जैसे वह कल एक पत्र नहीं लिखेगा, होगा इसका ही विल नॉट राइट अ लेटर टुमारो। अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तो विल सेल पहले आ जाएगा, जैसे क्या हम खरीदारी करने बाजार जाएंगे तो हो जाएगा शैल वी गो टू मार्केट फॉर शॉपिंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बाकी का भी सेम बनेगा, आप इसको ट्राई कीजिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद आता है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस, जिसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि। और आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस में चीज़ बढ़ जाता है विल सेल के साथ, बी बढ़ जाता है, जो कि यहाँ नहीं दिया है, आप ऐड कर लेंगे। विल सेल के बाद बी बढ़ जाता है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे हम लोग आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। जैसे बच्चे नदी के किनारे दौड़ रहे होंगे, होगा चिल्ड्रेन विल हैव नहीं, विल बी रनिंग रनिंग एट
दी बैंक, नदी के किनारे के लिए हम लोग बैंक वर्ड यूज करते हैं, एट द बैंक ऑफ रिवर। ध्यान रखिएगा, बैंक वर्ड नदी के किनारे को भी बोला जाता है। किसान अपने खेत जोत रहे होंगे, हो जाएगा द फार्मर विल बी, जोतना का प्लगिंग फार्मर्स हो जाएगा, यहाँ होंगे होगा प्लगिंग देयर फील्ड। इंट्रोगेटिव अगर रहेगा तो विल सेल पहले आ जाएगा। जैसे क्या वह बच्चा अपने खिलौने से नहीं खेल रहा होगा, हो जाएगा विल, वह बच्चा के लिए हो जाएगा दैट, विल दैट चाइल्ड, नहीं भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, नॉट बी प्लेइंग विथ हर विथ हिज टॉय। प्लूरल है, प्लूरल कर देंगे, बाकी का भी सेम रहेगा, बस आपको ध्यान रखना है विल सेल के बाद बी वर्ड बढ़ जाता है, फिर हम लाते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे हम लोग आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस के बाद आता है अगला आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। की पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर लिया होगा, दिया होगा या किया होगा आदि सब इसमें एक्स्ट्रा वर्ड जाता है विल सेल के बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। वह अपना खाना खा चुका होगा, तो होगा ही विल हैव ईटन हिज फूड। ऐसे अगर निगेटिव रहेगा तो विल सेल के बाद नॉट लगा देंगे, वे मैच नहीं खेल चुके होंगे, तो हो जाएगा दे विल नॉट फिर हैव प्लेड मैच, एट द मैच। अगर अपन अगला सेंटेंस हमारा अगर इंट्रोगेटिव आएगा, क्या से प्रारंभ होगा, तो विल सेल को हम लोग बस आगे ला देंगे, है बस यहीं रहेगा। इसको आप ट्राई कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर जैसे पास्ट परफेक्ट में एक सेंटेंस में दो कार्य होते थे, उसी तरीके से फ्यूचर टेंस में भी, फ्यूचर परफेक्ट में भी दो दो कार्य एक साथ होने पर पहले को फ्यूचर परफेक्ट में एवं दूसरे को, ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ये फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है। जैसे सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे। सबसे पहला काम डिसाइड करना कौन सा काम हुआ, वे मैच खेल चुके होंगे, ये पहले हुआ, ये बाद में हुआ, ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में, और ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है। तो आइए लिखते हैं, वे मैच खेल चुके होंगे, होगा दे विल हैव प्लेड द मैच बिफोर, सूरज छिपने से पहले, तो हो जाएगा बिफोर द सन सेट्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस लगाते हैं। सेम पैटर्न पे उसके आने के बाद मैं घर गया हूँगा, अगर बाद वाला अगर आ जाएगा तो हम लोग इसी को उल्टा क्रम में लिखेंगे, इसी स्ट्रक्चर को। जैसे उसके आने के बाद मैं घर गया, पहले वो आया फिर मैंने घर पर गया, तो पहला जो होगा उसको बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में, दूसरे को प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन लिखेंगे पहले जब बाद में होगा। मैं घर गया हूँगा, हो जाएगा आई गो टू होम आफ्टर ही विल हैव कम। कम केम कम तीनों फॉर्म सेम ही होता है। ध्यान रखिएगा, फ्यूचर परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का टेंस एक ही तरीके से बनता है। आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाएगा तो हम लोग हमेशा बीन के साथ वर्ब की
फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं जिसे हम लोग आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, और विल सेल तो हमारा रहेगा ही रहेगा। चलिए देखते हैं, ये 2 घंटे से खेल रहे होंगे, हो जाएगा दे विल हैव, अगर टाइम दे दिया है तो हम लोग बढ़ा देंगे बीन, और की फोर्थ फॉर्म प्लेइंग, निश्चित टाइम के लिए फॉर 2 आवर्स। जैसे अगर निगेटिव रहेगा तो विल सेल के बाद नॉट लगा देंगे, जैसे वह 2 दिन से यह किताब नहीं पढ़ रहा होगा, हो जाएगा ही विल नॉट हैव इन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 days। 2 days। बाकी भी सेम पैटर्न पे बनेगा, इसको आप उससे ट्राई कीजिएगा। तो इस तरीके से आपका टेंस ये समाप्त होता है। बस किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लग रहा है, कौन सी वर्ब की फॉर्म आ रही है, यही ध्यान रखना है आपको, और उस टेंस की पहचान क्या है ये ध्यान रखना, आपका काम हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आगे की वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम लोग सीक्वेंस से वर्ब, नरेशन, सिंटैक्स, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, बोर्ड एग्जाम के सारे टॉपिक को कवर कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।